सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पद्म पुराण में व्यास जी लिखते हैं कलोर भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। कलयुग में केवल भक्ति ही वह साधन है, इसलिए बार बार भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो। व्यास जी से किसी ने पूछा भक्ति करने से क्या होगा, तो व्यास जी कहते भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः, भक्ति से साक्षात भगवान सामने खड़े हो जाएंगे। अब और क्या चाहिए आपको? अरे ऐसी भक्ति जो भगवान को सामने ला करके खड़ा कर दे, यही तो भक्ति का वैशिष्ट्य है, इसीलिए भक्ति की महिमा है। फिर पद्म पुराण में व्यास जी लिखते हैं हरे रे साध्य थे भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान कैसे मिलेंगे? तो बोले भक्ति से मिलेंगे। बोले कोई प्रमाण? बोले ब्रज के अंदर जाओ और ब्रज की गोपिकाओं को देखो, उनको भक्ति कहाँ से प्राप्त हुई। जिस प्रकार से गोपिकाओं को भगवान भक्ति के बस में होकर के प्राप्त हो गए, ऐसे हमारे जीवन में भी अगर भक्ति प्राप्त हो गई तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। गोपियों की भक्ति कैसी है? एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊं सज्जनों। एक गोपी छत को झाड़ करके और छत पर से कूड़ा फेंक रही थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और रास्ते में कोई एक महात्मा जा रहे थे, वो संयोग से उनके ऊपर गिर गया। अब ध्यान से सुनिए, कूड़ा गिराते समय बोली क्या हो? कूड़ा गिराते समय बोली कृष्णार्पणमस्तु। क्या बोली? कृष्णार्पणमस्तु। महात्मा के कान में शब्द भी आया और खोपड़ी पर कूड़ा भी आया। महात्मा ने कहा गजब की गोपी है, कूड़ा गिरा रही है और कहते कृष्णार्पणमस्तु। महात्मा से नहीं रहा गया। महात्मा दरवाजा पर पहुंच करके दरवाजा खटखटा दिया। गोपी ने दरवाजा खोला। महात्मा से पूछा महाराज को भिक्षा चाहिए? बोले भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। तुमने अभी अभी कूड़ा गिराया। अरे महाराज आपके ऊपर गिर गया, मुझे माफ करना। बोले वो कोई बात नहीं, कूड़ा गिर गया, ब्रिज का कूड़ा तो है, यहाँ तो कंकर कंकर में जैसे शंकर होते हैं, यहाँ तो कण कण में राधा कृष्ण है। वो राधा कृष्ण मेरे मस्तिष्क पर पहुंच गए, ये तो मेरा भाग्य है। पर तुमने जो कूड़ा डालते समय कहा कि कृष्णार्पणमस्तु, इसका क्या मतलब है? अरे भगवान को कोई अच्छी वस्तु अर्पण करता है, कोई 56 भोग अर्पण करता है, कोई रबड़ी मलाई अर्पण करता है, कोई अपना मन अपनी बुद्धि अपने आप को अर्पण कर देता है, अपना तन मन धन भगवान को अर्पण कर देता है। तुमने कूड़ा अर्पण क्यों किया? गोपी ने कहा बाबा अपना काम करो, आपकी समझ में नहीं आएगी मेरी बात। अरे बोले क्यों नहीं आएगी? बोले मैं कहती हूँ ना आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप ब्रजवासी मालूम नहीं पड़ते हो, आप कोई प्रदेश से आए हो। कहाँ से आए हो? बोले बिहार से आया हूँ। बोले इसीलिए आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप पक्के ब्रजवासी नहीं हो। ब्रजवासी होते तो ये प्रश्न ही नहीं करते। बोले देवी बता तो दो आखिर ये क्यों तुमने ऐसा किया? गोपी कहती है तन उसको दे दिया, मन उसको दे दिया, सारा जीवन उसको दे दिया। जब सब कुछ उसको अर्पण कर दिया, सब कुछ उसका है, तो कूड़ा देने के लिए किसी और को बुलाऊं? कूड़ा किसी और को दूं? अरे मेरे तो सर्वस्व वही हैं, सब कुछ उनको अर्पण कर दिया। तो सज्जनों, जिसकी भक्ति इतनी उत्कृष्ट पहुंच गई, उसको कूड़े को भी परमात्मा को देने की क्या अद्भुत भक्ति है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का है। इसलिए वह गोपी कूड़ा भी भगवान को अर्पण करती है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद्यः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। भागवत में भी शुकाचार्य यही कहते हैं कायेन वाचा, शरीर से जो बन जाए वह भी भगवान को अर्पण करो। वाणी से जो शब्द निकल जाए उनको भी भगवान को अर्पण करो। आंखों से जो देखा वह भी भगवान को अर्पण करो। कानों से जो सुना वह भी भगवान को अर्पण करो। यत् करोति, जो जो कुछ होता है जीवन में सब भगवान को अर्पण कर दो, बस भक्ति हो गई।